बेहद खास मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। खागेन मुर्मू, बीजेपी एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज विद अस लाइव। मुर्मू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको मैं देता हूं। आपके राज्य में आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई। ये जो ऐतिहासिक जीत आज बीजेपी को मिली है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी खागेन मुर्मू जी? सबसे पहले मैं बंगाल के सभी जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंगाल के जनता आज जैसे कि अपना मत, जैसे कि मतदाता केंद्र में जाके वो लोग को हर जगह अपना मत वो लोग डलवाया और इसका नतीजा आज जैसे निकले हैं। बंगाल का जब 15 वर्ष तक जैसे कि बंगाल के सभी महिला को ऊपर इतना उनका ऊपर हमला हो रहा था और महिलाओं को ऊपर बलात्कार और उनको खून कर दिया जा रहा था, वो भी आज खत्म हो गया। और दूसरा तरफ ऐसे कि यहाँ का सभी जो युवा, इनका नौकरी तो मिला नहीं और सबको यहाँ से बाहर दूसरा स्टेट में जाके उन लोगों को एक्चुअली माइग्रेंट लेबर होके वहीं पे अपना रोजगार के लिए जाना पड़ा। तो आज ये जनता ने ये चुनाव में जो 2 चरण का चुनाव हुआ 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को, वो 2 चरण का चुनाव में जनता अपना जो अधिकार वोट उन्होंने आज जैसे कि दे पाया और खुशी से जो इतना दिन 2015 के बाद ये लोग जो जितना चुनाव हुआ, चाहे पंचायत या यहाँ का नगर पालिका या विधानसभा लोकसभा के चुनाव, हर चुनाव में इनके ऊपर बहुत दबाव हो रहा था, धमकी भी दे रहा था, वो भी आज नहीं हो पाया। क्योंकि आज जैसे कि जो मतदाता सूची, जैसे कि एसआईआर के दौरान आज मतदाता सूची भी आज शुद्ध हो गया। इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठिया जिसमें ये लोग फॉल्स वोट वो लोग डाल रहा था, पहले हर जगह दबाव कर रहा था, वो भी बंद हो गया। और जैसे कि चुनाव आयोग और यहाँ का जो चुनाव में जो सेंट्रल फोर्स का जैसे कि वो हर जगह सुरक्षित रखे जी। तो इसका जो आज नतीजा आप देखेंगे तो आज 2/3 से भी ज्यादा जो सीटों को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जैसे कि उन्होंने चुनाव में जैसे समय दिया और हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जितना है हमारे पार्टी के, उनको भी आप श्रेय देंगे, उनको भी आप श्रेय देंगे। मगर इस बार मुर्मू जी क्या अलग था? मैं बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल नतीजा जैसे कि ममता बनर्जी का पूरा जो आज उनका जैसे कि डांट दिया हुआ जी, तो ये तो होना ही था जी। बिल्कुल खागेन मुर्मू जी, इस बार मगर चुनाव में अलग क्या था? इस बार चुनाव में अलग क्या था कि इस बार लोगों के मन में भय नहीं था? जैसे आप कह रहे हैं कि हर बार चुनाव में दबाव बनाया जाता था, इस बार क्या अलग था? क्या फोर्सेस की तैनाती थी? क्या ईसी की तरफ से बढ़िया इंतजाम थे? क्योंकि हमने देखा हर बार बंगाल चुनाव में इतनी हिंसा होती है। आपके खिलाफ खुद मुझे याद है आक्रमण हुआ था, भयावह आक्रमण हुआ था आपके खिलाफ भी, मुझे याद है। और आपने कहा था ये टीएमसी के द्वारा कराया गया था, तो आप भी लड़े, आप भी विदाउट फेयर यू हैव बीन फाइटिंग आल्सो। मगर इस बार लोगों के मन में भय क्यों नहीं था कि लोग आ पाए? इतनी भारी तादाद में मतदान हुआ और मतदान किसके फेवर में हुआ ये तो आज दिख ही गया। और आप सवाल का जवाब दें, मैं दर्शकों को बस बता देता हूं कि दृश्य आ रहे हैं, दीज आर लाइव विजुअल्स कमिंग इन, पीएम मोदी अराइविंग एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स। जी मुर्मू जी। जी आज जैसे कि आज जैसे कि भाई आज भाई नहीं है, ये भाई को भी आज पूरा तृणमूल कांग्रेस, उनका जितना दबाव, उनका जितना गुंडागर्दी, सब कुछ ये लोग आज यहाँ पे कर नहीं पाया, ताकि यह सुरक्षित था। जैसे कि फोर्स का, जैसे यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जहाँ पे सीपीएफ का हर जगह सुरक्षा और चुनाव आयोग जैसे कि यहाँ पे हर जगह, ताकि हर मतदान केंद्र वहाँ सुरक्षित रहे।
इसके लिए जैसे मुर्मू जी मैं वहां बस से दर्शकों को बस जो घोषित अवगत किया कराना था, चाहता हूं ये दृश्य क्या आ इसलिए रहे नहीं कर हैं। पाए। मुर्मू जी मैं बस मैं आपको रोकूंगा बस 10 सेकंड के लिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बस मैं दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं, लाइव विजुअल्स कमिंग इन from BJP office. Prime Minister Narendra Modi has reached there. You can see the live visuals coming in now. PM Modi in a traditional attire, of course, all smiles, victory, euphoria. You can see there. Look at the visuals coming in from the Bharatiya Janata Party headquarters as the BJP celebrates this historic win in West Bengal. It's also the first win for the new BJP President Nitin Nabin, who's also flanking Prime Minister Modi there. BJP in a jubilant mood today. You are seeing, of course, the results on your screens. It has been a historic win for the party all over. Khagen Murmu जी, आप बता रहे थे हमें कि इस बार क्या कुछ अलग था। खागेन मुर्मू जी, क्या आपको लगता है कि अब जो है चीज बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? फाइनली रोजगार मिलेगा अब लोगों को, ये भय का वातावरण खत्म होगा। क्या बदलाव अब होगा पश्चिम बंगाल में इस इंडियन नतीजों के बाद? बदलाव ऐसे होगा, सबका एक्चुअली भाई का वातावरण पूरा खत्म हो जाएगा और सब रोजगार मिलेगा युवा को। और महिला को ऊपर जैसे कि हमला हुआ, बलात्कार हुआ, ये भी पूरा सब पूरा खत्म हो जाएगा। और घुसपैठिया जो घुसपैठिया इतना दिन बांग्लादेश से, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ रहा था, जैसे कि यहाँ फेंसिंग नहीं दे पा रहा था, क्या क्योंकि यहाँ का सरकार एनओसी भी दिया नहीं था, जमीन को भी नहीं दिया। 569 किलोमीटर जहाँ पे ममता बनर्जी वो जमीन नहीं देने के बावजूद भी यहाँ पे जैसे कि वहां से इतना घुसपैठिया घुस रहा था, पूरा दबाव के लिए, छप्पा वोट डालने के लिए और हर जगह हमला करने के लिए, ये भी खत्म हो जाएगा। और जितना घुसपैठिया यहाँ पे हैं और जो यहाँ जितना कि केंद्रीय सरकार का जो राशि जो लोग को लूटे हैं, ये लुटेरा को और घुसपैठिया को चुन निकालेगा, उसका जगह होगा। मगर आज दीदी जो है, दीदी दोष ईसी पर दे रही हैं। दीदी कह रही हैं एसआईआर और ईसी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो कहेंगी कि ईसी की वजह से वो हारी, चुनाव अनफेयर था, एसआईआर की वजह से वो हारी। वो दीदी हार मान नहीं रही हैं। दीदी क्यों हार नहीं मानेगी? क्योंकि उन्होंने ये मृत वोटर जो है, मृत्यु जिनका हो गया, जिनका मौत हो गया, उनका लगता है मुर्मू जी जो मतदाता सूची में पहले तो उसी में वो रह करती थी जी, और जो एक्चुअली यहाँ का है नहीं सूची में से फर्जी वोटर जी, और जो वो लोग उनकी वजह से बनी है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, आपकी राय क्या है, निजी राय क्या है? क्या शुभेंदु अधिकारी को अब बनना चाहिए मुख्यमंत्री? निजी राय क्या है आपकी? ये तो पार्टी तय करेंगे, ये तो पार्टी तय करेंगे। हमारे ये पार्टी का एक जैसे कि पार्टी का एक जैसे कि पार्टी चलते हैं हमारे, एक नीति है जी, नीति जैसे है पार्टी तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। खागेन मुर्मू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको।